हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो जो कारक होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपने पहले पढ़ा कि अभिक्रिया क्या होती है कि किसी भी किसी भी अभिक्रिया का जो दर होता है या वेग होता है, तो वो जो है समय के साथ होने वाले अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होने के कारण जो अभिक्रिया होती है वो उसका अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद अभिक्रिया का वेग किस किस के ऊपर निर्भर करता है, किसके द्वारा वो प्रभावित होता है, उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। ठीक है। तो पहले हम आप जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है आपका। पहली बात तो सांद्रता के ऊपर निर्धारित होता है। किसके ऊपर? सांद्रता के ऊपर निर्धारित होगा। दूसरा उत्प्रेरण उत्प्रेरण भी निर्धारित करता है, उत्प्रेरक कैसा है। ठीक है। अग्र अभिनत है या पश्च अभिनत है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका तापमान निर्धारित करता है कि अगर तापमान कैसा दिया जा रहा है, कम तापमान है तो अभिक्रिया धीमे होगी, अधिक तापमान है तो अभिक्रिया तेज होगी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रकाश। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में ही होती हैं। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जब आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को एक साथ रखते हैं तो वो प्रकाश की उपस्थिति में आपको रखना आवश्यक होता है, इसलिए वो प्रकाश की उपस्थिति में ही वो अभिक्रिया होगी। तो ये भी एक निर्धारक का कार्य करता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है कि जो अभिकर्मक है उसका पृष्ठतल कैसा है। अगर अभिकर्मक का पृष्ठतल छोटा है तो वो अभिक्रिया तेज होगी, और अगर ज्यादा बड़ा है तो अभिक्रिया धीमे होगी। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि आप जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, लकड़ी के बुरादे को जब आप जलाते हैं तो वो आसानी से जल जाता है, लेकिन जब आप समूची लकड़ी को जलाने का प्रयास करते हैं तो वो देर में जलती है। तो ये क्या है? ये उसका पृष्ठतल ही है जो उसको क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है अभिक्रिया के वेग दर को। ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग दर आप जान गए कितने कारक हैं। अभिक्रिया के वेग दर को निर्धारित करने के लिए अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग दर को प्रभावित करने वाले कारक, ना भैया, करने वाले कारक निम्न है। ठीक है। निम्न है। तो अब इसमें अब आप जान रहे हैं कि पहला होगा क्या? सांद्रता। क्या होगा? सांद्रता। अगर सांद्रता किसी भी अभिकर्मक की सांद्रता अधिक होगी, तो जब अभिकर्मक की सांद्रता अधिक होगी तो जो है अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। अगर अभिकर्मक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। ठीक है भैया। तो सांद्रता डायरेक्ट मतलब समानुपाती वेग दर। ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर सांद्रता अधिक तो वेग दर अधिक, सांद्रता कम तो अब वेग दर भी कम होगी। ठीक है। दूसरा, उत्प्रेरक उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगर उत्प्रेरक है किसी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित है, तो वो उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन वो उस अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, उस अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देगा। ठीक है भैया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये आपका दिखाएगा कि जो है उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब अगला है आपका, अगला मैंने आपको बताया ही है कि क्या होगा, तीसरा आपका प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? प्रकाश। अगर कोई चीज प्रकाश में मैंने बताया कि कोई भी है, आपका हाइड्रोजन है प्लस Cl2 है, क्या है भैया, Cl2 क्लोरीन है, तो जब भी अभिक्रिया होगी, जब भी इसमें अभिक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा भैया, तो ये बिना प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रकाश की उपस्थिति भी वेग अभिक्रिया के वेग दर के निर्धारण में भाग लेती है। ठीक है भैया। अब इसके बाद अगला है पॉइंट आपका, अभिक्रिया अवयवों की प्रकृति। अभिक्रिया अभिक्रिया अवयवों की प्रकृति। अभिक्रिया अवयवों की प्रकृति। ठीक है। अवयवों की प्रकृति कैसी है भैया?
अभिक्रिया अवयवों की प्रकृति। अभिक्रिया अवयवों की जो प्रकृति है, तो ये अभिक्रिया अवयवों की प्रकृति भी निर्धारित करती है कि अभिक्रिया की दर अधिक होगी कि अभिक्रिया की दर धीमे होगी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जब आप अभिक्रिया देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO प्लस O2 देखते हैं, तो जब ये अभिक्रिया होगी भैया, तो ये अभिक्रिया बन जाएगी 2NO2 बन जाएगी। ठीक है भैया, तो ये अभिक्रिया थोड़ा तीव्र गति से होगी। तीव्र गति से क्यों होगी? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्साइड के जो है क्या बोलते हैं, इनमें जो बंध होता है, वह बंध आसानी से जल्दी तेजी से एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका क्या होगा, ये आपका तीव्र अभिक्रिया हो जाएगी। उसी जगह अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें और आपका जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, उसी एकदम आपको अभिक्रिया एकदम लगेगा कि दोनों क्या है, एकदम समान अभिक्रिया है। दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों अभिक्रियाएं क्या है, एकदम समान है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि जो है जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, जब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो ये आपका क्या बना देगा, नाइट्रेट ऑक्साइड बना देगा, है ना। अब जब ये नाइट्राइट बना दिया, तो अब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, लेकिन ये क्या बन रहा है, आपका मंद अभिक्रिया बन रहा है। ठीक है भैया, अब इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आप यहां से मैं लिख दे रहा हूं। अगला टॉपिक है आपका 5वां, जिसको हम तापमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अभी मैंने आपको तापमान जो है, एक तरह से जैसे किसी भी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है, तो ये कोई भी अभिक्रिया जो है, तो वो अभिक्रिया जब उसका हम तापमान बढ़ा देंगे, है ना। आप कभी देखिए जो है, जब आप किसी किसी भी चीज को है, कोई चीज गर्म करते हैं, है ना, गैस पर, तो आप मान लीजिए उसका किसी चीज का आप पानी और चीनी को आप मिला के, मान लीजिए कभी जैसे सीढ़ा बनाना हो, तो सीढ़ा आप जब आप हल्की आंच करते हैं तो वो धीरे धीरे समय लेता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी जो है तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से जो है क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपका तापमान ही है। तो आप किसी भी चीज को 10 डिग्री सेल्सियस दुगना, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये अभिक्रिया की दर को भी 2 गुना कर देगा। अगर कोई अभिक्रिया 1 गुणांक से चल रही है और उसका तापमान आपने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो भैया तो ये अभिक्रिया 2 गुना हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कितना हो जाएगी भैया, 2x हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अभिक्रिया की दर को निर्धारण करने में सहायता करता है। ठीक है, अब आपका अगला जो है 6 नंबर, भैया जो 6 नंबर है, ये आपका है अभिकर्मकों के पृष्ठीय तल। अभिकर्मकों के पृष्ठीय तल, है ना भैया, अभिकर्मकों के पृष्ठीय अभिकर्मकों के पृष्ठीय तल। ठीक है भैया, तो अभिकर्मकों के पृष्ठीय तल, जो अभिकर्मक के पृष्ठीय तल है, मैंने आपको उदाहरण बताया कि जो आपका लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी का बुरादे का पृष्ठीय तल कैसा हो जाता है भैया, छोटा छोटा हो जाता है। छोटा छोटा लकड़ी का बुरादा है, ठीक है। जब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप तापमान देकर इसमें आग लगाते हैं, तो ये जल्दी से जल उठता है ना। और जब जल उठता है भैया, तो इसके बाद अगर आप ये कोई लकड़ी का गुटका है, ये लकड़ी का गुटका मान लेते हैं, और ये लकड़ी का जो गुटका है, जब इसमें आप क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो ये नहीं जलता है, नहीं जलता है, त्वरित नहीं जलता है। ठीक है भैया, इसमें समय लगता है ना। तो ये क्या है, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या बता रहा है, अभिकर्मकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बताता है आपका कि किसमें जो है अभिक्रिया की वेग जो है तेज होगा या धीमा होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपका ये पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग दर को निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है भैया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर 3 नंबर में आएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।